हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है गुरुग्राम का, उसमें पोस्ट निकली थी कुछ पहले, मतलब पियोन की पोस्ट थी और प्रोसेसर सर्वर की पोस्ट थी। ठीक है, अब उन्हीं पोस्टों को रीएडवर्टाइज करके दोबारा से रीएडवर्टाइज किया गया है, उनकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, यानी कि जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पोस्ट निकली थी प्रोसेसर सर्वर और पीएन की पोस्ट थी, उनमें कुछ पोस्टें ऐड करके दोबारा से उनका नोटिस निकाल दिया है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने पीएन की पोस्ट के लिए या प्रोसेसर के लिए जिसने कैंडिडेट अप्लाई किया था उसकी लिस्ट निकाल दी थी कि जो किसी कैंडिडेट को ओवर एज से या कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से उन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया था। तो अब एक बार फिर से इन्होंने रीएडवर्टाइज किया गया है और इसमें बता रखा है प्रोसेसर सर्वर की टोटल 22 पोस्टें हैं अब। ठीक है, एडिशनल पोस्टें मिला के इसमें से 22 पोस्टों में से 10 पोस्ट जनरल की हैं, 2 एक्स सर्विसमैन, 2 हैंडीकैप, 3 एससी के लिए, 1 एससी एक्स सर्विसमैन, 2 बीसीए के लिए, ठीक है, और 2 बीसीबी के लिए और 1 बीसीए एक्स सर्विसमैन। इस हिसाब से ये 22 पोस्टें हैं जो प्रोसेसर सर्वर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इन 22 पोस्टों में जो पे लेवल है 16,900 इसका बेसिक है। ठीक है, ये टेम्परेरी लेकिन रेगुलर बेसिस पे हैं। ठीक है, ये है प्रोसेसर सर्वर की पोस्ट का। उसके बाद अगली जो पोस्ट थी उसकी जो डिटेल है वो पियोन की पोस्ट है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 48 है, 48 वैकेंसीज है पियोन की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें से 23 जनरल के लिए हैं और ये जनरल एक्स सर्विसमैन, एक जनरल फिजिकली हैंडीकैप, ये एससी कैटेगरी का और एससी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद ये बीसीए के लिए हैं 4 वैकेंसी और ये बीसीए की एक्स सर्विसमैन, बीसीबी एक्स सर्विसमैन। ये सभी पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा कैटेगरी वाइज पियोन की पोस्ट की जो टोटल 48 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, 48 पोस्टें हैं पियोन के लिए हैं और 22 पोस्ट हैं प्रोसेसर सर्वर के लिए। और इनका पे स्केल है दोनों का सेम है, 16,900 बेसिक है इसमें और रेगुलर बेसिस पे ये हैं। इसके बाद जो इन्होंने मेंशन कर रखा है वो है इसमें कि कैंडिडेट जिन्होंने जो पहले निकला था 27/12/2023 को एडवर्टाइज किया गया था, उस टाइम अगर किसी ने अप्लाई कर दिया है तो उसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस कैंडिडेट ने ये पहले अप्लाई कर दिया था जो 27/12/2023 से जब ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, उसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और लिख रखी है कि इन्होंने एक लिस्ट इशू की थी जिसने 27/12/2023 को जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके बाद इन्होंने लिस्ट जारी करी थी जिसमें कैंडिडेट्स थे जो रिजेक्ट हो गए थे। उनमें से इन्होंने बता रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसको लिस्ट अपलोड करी थी वेबसाइट पर, उसमें से अगर किसी कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया था तो वो दोबारा से फ्रेश अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है दोबारा से अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट पहले से लिस्ट में रिजेक्ट हो गए थे, जो लिस्ट आई थी उसमें, वो अब दोबारा अप्लाई कर सकता है। 27/12/2023 को ये पहले भी निकला था, ऑनलाइन हुए थे फॉर्म। ठीक है, तो इसमें जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उसके बाद इन्होंने लिस्ट जारी करी थी, उसमें से अगर कोई कैंडिडेट रिजेक्ट लिस्ट में था तो कैंडिडेट अब दोबारा भर सकता है। और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड लिस्ट में था, जिसका हो रखा था, मतलब जिसके डॉक्यूमेंट वगैरह सही थे, उसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने पहले अप्लाई करते उसने दोबारा अप्लाई नहीं करना, लेकिन जिसका रिजेक्ट हो गया था पहले अप्लाई करने में, वो दोबारा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें क्लियरली मेंशन कर रखी है। ठीक है, और इसके बाद इसने लिख रखा जो SC ST जो कैटेगरी जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के लिए वालों के लिए। ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल है जिनके पास, उनके लिए ये SC BC जो OBC है, ये सारी कैटेगरी हरियाणा वालों के लिए, अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी थी, तो जो प्रोसेसर सर्वर है उसमें मांग रखी थी 10th क्लास और साथ में हिंदी और पंजाबी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 10th क्लास मांग रखी थी, साथ में हिंदी और पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद पियोन की पोस्ट के लिए 8th क्लास मांग रखी है, 8th क्लास पास होनी चाहिए सिंपल, और हिंदी और पंजाबी एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इनकी प्रोसेसर सर्वर की पोस्ट है उसके लिए 10वीं पास है और पियोन के लिए 8वीं क्लास मांग रखी है। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 12 साल है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 के आपकी डेट है एज लिमिट हिसाब से, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल हो सकती है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रूल के हिसाब से,
मतलब SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, जो भी है वो एज रिलैक्स छूट भी दी जाएगी, उम्र में छूट दी जाएगी। ठीक है, कॉमन है जो सिंपल सी है उसमें कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल है। उसके अलावा उम्र में कैटेगरी वाइज छूट भी दी जाएगी। ठीक है, लास्ट डेट जो है अब वो कर दिया 16 फरवरी को शाम 5 बजे तक। ठीक है, एप्लीकेशन आपको बाय पोस्ट भेजनी है या फिर बाय हैंड जाके जमा करवानी है 16 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे से पहले। ठीक है, इसकी लास्ट डेट ये बढ़ा दी है दोबारा जो फॉर्म रीओपन हुआ है तो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि जो डेट एंड प्लेस फॉर इंटरव्यू है वो है ये gurugram.dcourt.gov.in। ठीक है, और उन्होंने बता रखा है कि रेगुलरली अपनी साइट विजिट करते रहे। और उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि अगर आप प्रोसेसर सर्वर और पियोन दोनों पोस्टों पे अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा, और हर पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन उस पर लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, स्टार्ट में अप्लाइड फॉर प्रोसेसर सर्वर या फिर फॉर अप्लाइड फॉर द PN। ठीक है, उसके बाद अपनी पासपोर्ट फ़ोटो लगानी पड़ेगी, यानी कि जो भी परफॉर्मा मिलता है या वहाँ पे भी फॉर्म मिलेगा ऑफलाइन फॉर्म, या कहीं से भी आप ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हो उसका। उसमें अपनी सारी बेसिक डिटेल डालनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के लगाने हैं उसके साथ। ठीक है, और उनको गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट, ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पे पहुँचने 16 फरवरी से पहले, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स नियर राजीव चौक गुरुग्राम में। या तो आप बाई पोस्ट भेज सकते हो या फिर बाई हैंड दे सकते हो 16 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले। मेल वगैरह एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और 16 फरवरी शाम 5 बजे के बाद आने वाली डाक भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, आपको 16 फरवरी से पहले ये पहुँचाने हैं। इसके बाद इन्होंने लिख रखा कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी, कोई TDA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नोटिफिकेशन है। तो जो पोस्टें थी प्रोसेसर सर्वर और पियोन की पोस्ट थी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनमें वैकेंसीज बढ़ा के रीओपन कर दिया। लास्ट डेट इसकी 16 फरवरी कर दी है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। जिसने पहले अप्लाई कर रखा है उस अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो दोबारा अप्लाई कर सकता है, अगर नहीं हुआ तो उसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 16 फरवरी को शाम 5 बजे तक आपको ये पहुंचाना है। इनका एड्रेस इन्होंने फिर से ये देख लेना, एड्रेस दे रखा है ये। और अगर आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करते हो तो 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, एड्रेस है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स नियर राजू चौक गुरुग्राम में। ठीक है, तो आप पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो या फिर बाई हैंड दे सकते हो, वहाँ पे जाके खुद दे के आ सकते हो। ठीक है, मेल वाला नहीं लिया जाएगा। 16 फरवरी शाम 5 बजे के बाद आने वाले कैंडिडेट्स का रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये तो है नोटिस जो पियोन की पोस्ट है गुरुग्राम, जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें। स्टूडेंट्स, इसके बाद में इन्होंने ये लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। ये वो कैंडिडेट है जिनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसने 15 जनवरी से पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया गया था। जो दिसंबर 2023 में एडवर्टाइजमेंट निकली थी उसमें जब अप्लाई किया था 15 जनवरी लास्ट डेट थी, उससे पहले जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भेजा था जो पियोन की पोस्ट के लिए, उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट है। उनसे दिखा रखा किस डेट को आपका फॉर्म पहुंचा था यहाँ पे। ठीक है, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें सबकी मेंशन कर रखा है, सारी चीज़ के लिए मेंशन कर किस कैंडिडेट ने कब फॉर्म भेजा था। और ये एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जिन कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनकी लिस्ट है ये। ठीक है, कैंडिडेट के दिखा रखा किस डेट को आपका फॉर्म यहाँ पे पहुँचा था भाई, किस डेट को सबमिट हुआ था, और नाम कैंडिडेट का फादर नेम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट की कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था, आप एलिजिबल हो, और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये वो कैंडिडेट्स है जिनका नाम उस लिस्ट में है जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। इनको अब ये जो रीओपन हुआ इसके लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स ने पहले फिलअप कर दिया था ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका एक्सेप्ट हो चुका फॉर्म, इनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो लिस्ट है ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया, वहाँ से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कैंडिडेट्स हैं जो सभी आप एलिजिबल है पियोन की पोस्ट के लिए। ठीक है, इस लिस्ट में आप अच्छे से अपना नाम चेक कर सकते हैं, और ये लिस्ट डाउनलोड करके इसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो पियोन की पोस्ट जो अप्लाई किया था उसके लिए है ये। ठीक है एस्पिरेंट्स, ये वो लिस्ट है जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया गया जिनका एलिजिबल है प्रोसेसर सर्वर के लिए। ठीक है, पहले लिस्ट थी पियोन की पोस्ट के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, अब ये प्रोसेसर सर्वर की लिस्ट डाल रखी है। उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका फॉर्म किस डेट को यहाँ पे पहुँचा था, क्या कैंडिडेट का नाम है, क्या फादर नेम है, क्या कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है, किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, क्या क्वालिफिकेशन। तो ये एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं प्रोसेसर सर्वर के लिए। इन कैंडिडेट्स को दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, इन सभी कैंडिडेट्स को दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पियोन की जो लिस्ट थी उसमें और ये जो प्रोसेसर सर्वर की जो लिस्ट है जो एक्सेप्ट है, जो जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, उनको दोबारा से अप्लाई करने की अब ज़रूरत नहीं है 16 फरवरी तक, क्योंकि लास्ट डेट का जो दोबारा से फॉर्म ओपन किया गया, जो कैंडिडेट रिजेक्ट है वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।
अगर कोई नए फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 16 फरवरी शाम 5 बजे से पहले तक आपको फॉर्म सबमिट होना है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका प्रोसेसर सर्वर के लिए फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका था। ठीक है, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिस्ट डाल रखी है, सभी का लिंक डाल रखा है, वहाँ से अपने एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये है प्रोसेसर सर्वर के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स। एस्पिरेंट्स एक लिस्ट और जारी कर रखी इन्होंने इसके बाद, और ये लिस्ट है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग एजुकेशन एंड एज क्राइटेरिया। ये वो कैंडिडेट्स है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और ये रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, किस वजह से? या तो एज नहीं थी इनकी, या फिर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी। ठीक है, इसमें सभी कैंडिडेट्स के दिखा रखा किस डेट का आपका फॉर्म पहुंचा था। ये इधर कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है, किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद ये रीजन लिख रखा है रिजेक्शन के लिए, अंडर एज है मोस्टली। ठीक है, तो ये लिस्ट में चेक कर लेना भाई, क्योंकि मोस्टली वही कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर रखे जिनकी 2005 की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये सभी कैंडिडेट्स इन्होंने रिजेक्ट लिस्ट में डाल रखे हैं, कुछ ओवरेज है कुछ अंडर एज है, और किसी का इन्होंने बता रखा है कि क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इस हिसाब से कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो एक बार आप चेक कर लेना इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशन कई बार कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने SC OBC अदर कास्ट कैटेगरी लगा रखी है, लेकिन उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, इस हिसाब से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों की, जनरल OBC SC ST वालों को रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अदर कास्ट वालों जनरल में काउंट किया गया है। ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको रिजेक्ट किया गया है एज के बेसिस पे या फिर क्वालिफिकेशन बेसिस पर। ठीक है, इसमें से कुछ कैंडिडेट्स वो भी है जो अदर स्टेट के हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और वो भी रिजेक्टेड लिस्ट में है क्योंकि उनको कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 655 कैंडिडेट्स हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं। मोस्टली इसमें वही है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2005 या 6 जो भी है वो है। ठीक है, तो एक बार ये लिस्ट भी चेक कर लेना आप। एस्पिरेंट उसके बाद में ये लिस्ट दे रखी है जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था पियोन या सर्वर की पोस्ट के लिए और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। और रिजेक्ट क्यों हुआ था कि लास्ट डेट इसकी 15 तारीख थी और इन बाकी कैंडिडेट्स का जो फॉर्म हो 15 तारीख के बाद में पहुंचा था। ठीक है, तो ये आगे क्लियरली नाम लिख रखा है, नाम, फादर नेम और क्लियरली डेट लिख रखी है किस डेट को आपका फॉर्म वहाँ पे पहुंचा था। ठीक है, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी और कैंडिडेट्स का 16 जनवरी को जिनका फॉर्म पहुंचा था उनका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ करके इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है। इन सभी कैंडिडेट्स को अब दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत है क्योंकि लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, नई पोस्ट ऐड करके नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा दी गई है। तो ये कैंडिडेट अगर दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट। आपको 16 फरवरी से पहले तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट, मतलब आपको फॉर्म सबमिट करवाना है वहाँ पे 16 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले। ठीक है, ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका फॉर्म लास्ट डेट 15 जनवरी के बाद पहुंचा था। तो ये कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 16 जनवरी को पहुंचा था, कुछ का बाद में पहुंचा था। ठीक है, तो ये उन्होंने क्लियरली एक लिस्ट जारी कर रखी है। तो इन सभी कैंडिडेट्स को अगर ये कैंडिडेट दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 16 फरवरी कर दी गई है। ठीक है, इन सभी कैंडिडेट्स को अगर दोबारा फिर से है कि अगर अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप फॉर्म फिलअप करो दोबारा भरना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रिजेक्ट हो गया तो अब आपको 16 फरवरी से पहले वहाँ पे पहुँचाना है, आपका फॉर्म सबमिट करवाना वहाँ पे। ठीक है, ये लिस्ट है कैंडिडेट्स की जिनका 16 जनवरी को पहुँचा था, यानी कि 15 जनवरी के बाद में जिन कैंडिडेट का फॉर्म पहुँचा था उसकी लिस्ट जारी कर रखी है इन्होंने। ठीक है, इनमें सभी कैंडिडेट्स के दिखा रखा है किस डेट को इसका अप्लीकेशन फॉर्म पहुँचा था, नाम क्या है कैंडिडेट का, फादर नेम क्या और डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट ने ये लिस्ट चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिस्ट का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप ये लिस्ट जारी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कुछ कैंडिडेट का 16 को पूछा था, कुछ को 17 को, यानी कि 15 के बाद जिसका ये पहुंचा था सबका रिजेक्ट कर दिया गया था ड्यू डेट के बाद में। ठीक है, और इस लिस्ट में तकरीबन है ये 2518 बच्चे ऐसे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो दोबारा अप्लाई करना है आप सभी को। 2518 कैंडिडेट 2518 जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था पियोन के लिए और प्रोसेसर सर्वर के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।